श्रीमद् भागवतम स्कंद संख्या 3 अध्याय संख्या 32 और श्लोक संख्या 20। मैं श्लोक पढ़ता हूं। दक्षिणेन पथा अर्यम्ना पितृलोकम व्रजन्ति ते प्रजाम् अनु प्रजायन्ते शमशान अंत क्रिया कृतः। दक्षिणेन पथा अर्यम्ना पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजाम् अनुप्रजायन्ते शमशान अंत क्रिया कृता। दक्षिणेन पथा अर्यम्ना पितृलोकं व्रजन्ति ते प्रजाम् अनुप्रजायन्ते शमशान अंत क्रिया कृता। शब्दार्थ पढ़ता हूं। दक्षिणी पथा मार्ग से, अर्यम्ना सूर्य के, पितृलोक को, व्रजंती जाते हैं, ते वे, प्रजाम उनके परिवार, अनु के साथ, प्रजायंती जन्म लेते हैं, शमशान मरघट, अंत में, क्रिया सकाम कर्म, कृतः करते हुए। इसका अनुवाद पढ़ता हूं श्री बहुपाद द्वारा। ऐसे भौतिकतावादी व्यक्तियों को सूर्य के दक्षिण मार्ग से पितृलोक जाने दिया जाता है, किंतु वे इस लोक में पुनः आकर अपने अपने परिवारों में जन्म लेते हैं और जन्म से लेके जीवन के अंत तक पुनः वही कर्म करते हैं। भगवत गीता के 9वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहा गया है, ऐसे व्यक्ति उच्च लोकों को जाते हैं, जब उनके जीवन के कर्म चुक जाते हैं तो वे इस लोक में वापस आ जाते हैं। इस तरह वे ऊपर नीचे आते जाते रहते हैं। जो उच्च लोक को गए थे उसी परिवार में लौटते हैं जिसमें वे परम अनुरक्त थे। वे जन्म लेते हैं और पुनः आजीवन उनके कर्म चलते रहते हैं। जन्म से मृत्यु तक अनेक अनुष्ठानों का विधान है और ऐसे लोग इन अनुष्ठानों के प्रति अत्यधिक अनुरक्त रहते हैं। चैप्टर चल रहा है प्रभु जी कर्म बंधन। जानना आवश्यक हो जाता है कि कर्म किसे कहते हैं और कर्म की वजह से बंधन क्यों होता है। क्या कर्म की वजह से बंधन से छुटकारा भी हो सकता है या कर्म की वजह से बंधन ही होगा, ये पॉइंट जो है अंडरस्टैंड करने वाला है, इसको समझना चाहिए। अब मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदे अहम श्री गुरु श्रीयुत पदकमलम श्री गुरून् वैष्णवाश्च श्री रूपम सागर जातम सैकं रघुनाथान्वितं तम सजीवम साधवेतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे।
9वें अध्याय के 21वें श्लोक की प्रभुपाद चर्चा कर रहे हैं। 21वें श्लोक के अनुवाद में प्रभुपाद क्या लिखते हैं? इस प्रकार जब वे उपासक विस्तृत स्वर्गिक इंद्र सुख को भोग लेते हैं और उनके पुण्य कर्मों के फल क्षीण हो जाते हैं तो वे मृत्यु लोक में पुनः लौट आते हैं। इस प्रकार जो 3 वेदों के सिद्धांतों में दृढ़ रहकर इंद्र सुख की गवेषणा करते हैं उन्हें जन्म तथा मृत्यु का चक्र ही मिल पाता है। थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि सोल का डेथ के बाद क्या होता है, तो उससे जो है इसके श्लोक की सारी बातें जो है आस्ता आस्ता क्लियर हो जाएंगी। जब भी आत्मा और शरीर का वियोग होता है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है, अर्थात एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है। तो मृत्यु के प्राप्त होने के बाद क्या होता है, ये गरुड़ पुराण से अंडरस्टैंड करने वाली बात है। 2 रास्ते हैं उसके, 2 पाथ। एक पाथ है कि आत्मा जो है वो ठाकुर जी के अर्थात भगवान कृष्ण के धाम चली जाए, या जिसकी भी वो पूजा अर्चना करती रही है अगर उसके विधि विधान से हुआ है, सारा चीज सिस्टम से सेट है, तो उसके धाम में चली जाए। कोई साकेत चली जाती है, कोई राम जी के धाम चली जाती है, कोई नरसिंह भगवान के धाम चली जाती है, अर्थात उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको छुटकारा मिल जाता है इस भौतिक संसार से। वो आत्मा ने इस शरीर को छोड़ने के बाद ट्रेवल किया है डायरेक्ट टू कृष्णास अबोट, भगवान के धाम तक। अब दूसरी सिचुएशन नंबर 2 कि उस जीव की स्थिति, उसकी परिस्थितियां, उसके सर्कमस्टांसेस, उसकी वर्किंग, उसके कर्म इस लायक नहीं थे कि वो धाम जा सके, इस लायक नहीं थे कि वो मुक्ति प्राप्त कर सके, मोक्ष की प्राप्ति हो सके, सैल्वेशन हो जाए, लिबरेशन हो जाए। तो क्या होता है, यही चर्चा इस श्लोक में आ रही है। तो क्या होता है, तो उल्लेख मिलता है कि वो आत्मा जो है एक अंगूठे के बराबर शरीर को धारण कर लेती है। इस अंगूठे के बराबर, उस जीव के अंगूठे के बराबर शरीर को धारण करती है। उसको कहते हैं लिंग शरीर। दूसरे शब्दों में कहा जाता है प्रेत शरीर, सुप्रेत योनि कहते हैं ना, वो प्रेत शरीर है। अब वो जो लिंग शरीर है वो 1 घंटा और 36 मिनट अर्थात 2 मुहूर्त, 1 मुहूर्त 48 मिनट का होता है। सो 2 मुहूर्त समय के अंदर वो यमलोक जाती है। इतना फास्ट ट्रेवल है, इतनी तेजी से ट्रेवल कर रही है, आप समझे। 2 मुहूर्त समय में यमलोक गई। यमलोक में जाके चित्रगुप्त के साथ यमराज जी का जो तालमेल है उसमें जाके उस आत्मा का डिसीजन हुआ कि इसे फर्दर क्या प्राप्त होना है, कितने दिन के बाद योनि प्राप्त होनी है, कौन सी योनि प्राप्त होनी है, ये डिसीजन हो गया। डिसीजन होने के बाद फिर वो 2 मुहूर्त समय में अर्थात 1 घंटा 36 मिनट में लौट कर वो लिंग शरीर जो है जिसको हम नहीं देख सकते हैं वो उसी घर में वापस आता है। उसी घर में वापस आने के बाद वो वॉच करता है कि घर वाले जो हैं मेरी मृत्यु के उपरांत मेरे प्रति क्या कर्म कर रहे हैं, क्या व्यवहार है उनका, क्या व्यवहार है। तो वो जो है उस आत्मा का वास उसी घर में रहता है 10 दिन तक, 10 डेज। 11वें दिन जब उसका क्रियाकर्म कर दिया जाता है और दैविक क्रिया कर दी जाती है, कर्मकांड का हिस्सा है ये, जब और दैविक क्रिया कर दी जाती है तब उसको यमराज जी के आदेश के अनुसार जो डिसीजन किया हुआ है वो तो या तो योनि प्राप्त हो जाएगी
या शरीर प्राप्त हो जाएगा। बट अगर उसको शरीर की प्राप्ति उसी वक्त नहीं होती है, कुछ दिनों के बाद होनी है, कुछ घंटों के बाद होनी है, कुछ महीनों के बाद होनी है, कुछ दिनों के बाद होनी है, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब उस आत्मा के लिए जो भी आप कार्य करते हैं, जो भी आपने क्रियाकर्म किया है सिस्टमेटिकली, जिसमें कि 10 दिन के लिए पिंड दान देना होता है, और उस 10 दिन के पिंड से हर एक पिंड से एक दिन में फिर शरीर के अंग बनते हैं। सर बनता है, गाल बनते हैं, आंखें बनती हैं, कान बनता है, मुख बनता है, गर्दन बनती है, छाती बनती है, साइड्स बनती हैं, कमर बनती है, भुजाएं बनती हैं, जंघाएं बनती हैं, पिंडियां बनती हैं, एंकल्स बनते हैं, और 10वें दिन जाके भूख और प्यास बनती है। जब ये प्यास, जब सब चीजें जो है बन जाती हैं, तो आत्मा को एक शरीर प्राप्त हो जाता है जो कि पितृलोक में जाने के योग्य है। मतलब लिंग शरीर से उसका छुटकारा हो जाता है। ये सारे कार्य हम नहीं देख सकते। अब हमें नहीं मालूम है कि आत्मा भगवान के धाम गई है या उसे इमीडिएट योनि प्राप्त हो गई है, मरते ही उसको योनि की प्राप्ति हो गई है। ये हमारे ज्ञान में नहीं है, हम इसको नहीं जान सकते। तो हम उस आत्मा को एक बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट क्या है कि भाई हो सकता है धाम ना गई हो सकता है योनि की प्राप्ति ना हुई हो, तो इसका जो है क्रियाकर्म ठीक से कर दिया जाए, इसका क्रियाकर्म जो है वो ठीक से कर दिया जाए, जिससे कि इसको कम से कम पितृलोक की प्राप्ति तो हो जाए। तो उसे जो है पितृलोक की प्राप्ति हो जाती है। और पितृलोक जो है टेक्निकली देखा जाए, साधारण भाषा में कहा जाए, तो एक वेटिंग हॉल है जहां आपके पुरखे रहते हैं, जहां आत्माएं जो अगली योनि प्राप्त करने की वेट कर रही हैं, उनको वहां पे रहने का स्थान मिलता है। अब देखिए, प्रभुपाद जी 8वें अध्याय के ही 3रे श्लोक के परपट में लिखते हैं, बहुत बढ़िया बात लिखी है। छांदोग्य उपनिषद में वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों का वर्णन मिलता है। यज्ञ की वेदी में 5 अग्नियों को 5 प्रकार की आहुति दी जाती है। ये 5 अग्नियां स्वर्गलोक, बादल, पृथ्वी, मनुष्य तथा स्त्री रूप मानी जाती हैं। और श्रद्धा, सोम, वर्षा, अन्न तथा वीर, ये 5 प्रकार की आहुतियां हैं। इनसे कनेक्ट होके वो जीव जो है लौट कर फिर इस संसार में आता है और शरीर धारण करता है। अब देखिए आगे प्रभुपाद क्या लिखते हैं। यज्ञ प्रक्रिया में जीव अभिष्ट स्वर्ग लोकों की प्राप्ति के लिए विशेष यज्ञ करता है और उन्हें प्राप्त करता है। जब यज्ञ का पुण्य क्षीण हो जाता है तो जीव पृथ्वी पर वर्षा के रूप में उतरता है, अन्न का रूप ग्रहण करता है। इस अन्न को जब मनुष्य खाता है तो वीर्य में परिणित हो जाता है, जो स्त्री के घर में जाकर फिर से मनुष्य का रूप धारण करता है। ये मनुष्य पुनः यज्ञ करता है, पुनः वही चक्र चलता है। इस प्रकार जीव शाश्वत रीति से आता और जाता रहता है। किंतु कृष्ण भावना भावित पुरुष ऐसे यज्ञों से दूर रहता है, वह सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है। इस प्रकार ईश्वर के पास वापस जाने की तैयारी करता है। मीन्स मोक्ष की तैयारी करनी। मोक्ष मीन्स गोइंग बैक टू कृष्णा's abode। आप भगवान के धाम चले गए तो आपको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अब उसके लिए जो प्राप्ति करने के लिए आपको कार्य करने हैं, जो आप लोग कर रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति प्राप्ति के लिए कार्य कर रहे हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्य, आत्मनिवेदनम, ये सारे कार्य चल रहे हैं। एक प्रैक्टिसिंग साधक हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस, और ग्रेजुअली उस प्रैक्टिस में आप आगे बढ़ रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, वन बाय वन स्टेप जो है पार करते जा रहे हो। परंतु जो साधारण व्यक्ति है, जो समाज में व्यक्ति हैं, जो कृष्ण भावना की तरफ उनका इंटरेस्ट नहीं है, जो भगवान को जानते नहीं, भगवान को समझते नहीं, भगवान के प्रति उनका क्या कर्तव्य है वो ये नहीं जानते। वो कहते हैं कि भगवान का मेरे प्रति कर्तव्य है, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे ये दे दे, भगवान मुझे सुविधाएं प्रदान करते हैं। अरे भाई, आपका भगवान के प्रति कर्तव्य है, इसको जानने का प्रयास किया नहीं किया। तो कर्म का बंधन क्या हुआ? हम कर्म बंधन की बात कर रहे हैं।
हम कर्म की बात छोटी सी डेफिनेशन है कर्म की देते हैं। इसी अध्याय के अंदर चर्चा आती है प्रकृति के 3 गुण, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण, इनके संयोग से कार्य होता है। कार्य होता है आपकी इच्छा के अनुसार। आप जैसी इच्छा करते हैं वैसा कर्म होता है। भगवान दूसरे अध्याय के 62वें श्लोक में कहते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा संग तेषु उपजायते, अर्थात विषयों का चिंतन करने से, विषयों पे ध्यान लगाने से, विषयों के बारे में ज्ञान प्राप्त करने से, सोचने से, उन पे मन लगाने से आपकी उन विषयों में आसक्ति होती है। जब आसक्ति होती है, आसक्ति जब पक्की हो जाती है तो फिर मुझे आवाज नहीं आ रही। अभी भी आवाज नहीं। मेरे यहाँ से तो ठीक है प्रभु जी, मेरे यहाँ से तो ठीक है। मेरा ये भी चल रहा है, म्यूट नहीं है, और यहाँ भी कुछ म्यूट नहीं है, ठीक है। हरे कृष्णा। आप एक बार चेक करें, म्यूट हो गए शायद आपके। मेरा प्रभु जी म्यूट नहीं हुआ है, मेरा चल रहा है। ठीक है करें कर दो। अब म्यूट हुआ है, अब मैंने अनम्यूट कर दिया। चलिए, तो हम लोग चर्चा कर रहे थे, किस पॉइंट पे थे हम लोग? ध्यायतो विषयान पुंसा, जब विषयों का चिंतन होता है तो उसमें आसक्ति होती है, आसक्ति होती है तो फिर इच्छा डेवलप होती है, तब आपकी डिजायर आती है। अब जब डिजायर आती है तो फिर डिजायर को फुलफिल करने के लिए कर्म होता है। अब ये कर्म जो हो रहा है, ये किसके लिए हो रहा है? ये आपको संतुष्ट करने के लिए, हमारी प्रसन्नता के लिए, हमारे सुख के लिए, हमारे संतोष के लिए, हमारे आनंद के लिए, हमारी खुशी के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। भाई मेरा मन लग गया, भाई एक फोन आया है 1.25 लाख रुपए का, आपने किसी व्यक्ति ने मुझे उसकी क्वालिटीज बता दी, दिखा दिया, तो देखने के बाद, क्वालिटीज जानने के बाद मेरी उस फोन को प्राप्त करने में आसक्ति हो गई और इच्छा डेवलप हो गई कि मुझे फोन प्राप्त करना है। अब उस फोन को प्राप्त करने के लिए मैं कर्म करूंगा, अर्थात इच्छा को फुलफिल करने के लिए आप कर्म करते हैं। अब वो कर्म आपने अपने आनंद के लिए किया है, अपनी खुशी के लिए किया है, अपनी प्रसन्नता के लिए किया है, अपने संतोष के लिए किया है, आपको उससे आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। परंतु कार्य को संपूर्ण करने के लिए जो कर्म किया जाता है उसमें प्रकृति के 3 गुणों का कंट्रोल रहता है, उन्हीं के माध्यम से कार्य होता है। अब आपने कार्य को किया, अब सिचुएशन दूसरी है कि आपने कार्य को शास्त्र के अनुसार किया या शास्त्र के विरुद्ध किया है। मतलब जो शास्त्र में अनुमोदित कर्म है उसके अनुसार आपने कार्य किया है, जो शास्त्रों में अनुमोदित नहीं है उसके अनुसार अगर आप कार्य करेंगे तो विकर्म हो जाएगा। शास्त्र के द्वारा अनुमोदित है तो सकाम कर्म हो जाएगा, और अगर आपने कार्य के फल की इच्छा नहीं करी है तो निष्काम कर्म हो जाएगा। कर्म होगा, योग नहीं होगा, निष्काम कर्म होगा। तीनों सिचुएशन के अंदर आपको भोगने के लिए शरीर चाहिए, क्योंकि फल की प्राप्ति होगी। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। सतोगुण में कार्य करना है, रजोगुण में कार्य करना है कि तमोगुण में कार्य करना है? एक व्यक्ति है, उसका बच्चा जो है स्कूल से रिपोर्ट कार्ड लेके आया, रिपोर्ट कार्ड में बच्चा फेल हो चुका है। तो पिता जो है बच्चे को प्रेम से सहलाता है, प्रेम से बात करता है, बड़ा हम्बली बात करता है, बेटा कोई बात नहीं, इस बार नहीं हुआ तो अगली बार हो जाएगा, ट्यूशन रख देंगे, मैं भी इंटरेस्ट लूंगा, तुम्हारी माँ भी इंटरेस्ट लेगी और तुमको ठीक से पढ़ाएंगे, बाहर खेलना जरा बंद कर दो और व्हाट्सएप देखना बंद कर दो, टीवी देखना बंद कर दो, पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ जाओगे। बड़ी हम्बली, बड़े विनय पूर्वक बाप ने बेटे से बात करी।
अब आती है सिचुएशन नंबर 2। जैसे कहा था ना पढ़ा कर, पढ़ता नहीं है तू, खेलता रहता सारा दिन, व्हाट्सएप पे खेलता रहता है, मार पड़ेगी नहीं पड़ेगा तो एक डंडा पड़ेगा। मतलब उसको जो है गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, गुस्से से समझाने की कोशिश की जा रही है। एक तीसरी स्थिति आती है, बच्चा रिपोर्ट कार्ड लेके आया, रिजल्ट देखा, वो फेल हो गया, 4 जूते इधर मारे, 4 जूते इधर मारे, 4 गालियां यहाँ दी, 4 गालियां वहां दी, लुक्का मारा, लात मारी, उसका लस्त पस्त कर दिया उसको। पहला कार्य आपने किया है सतोगुण में, दूसरी बार कार्य किया है रजोगुण में, तीसरी बार कार्य किया है तमोगुण में। कार्य हुआ है परंतु अलग अलग गुणों में हुआ है। अब दूसरी बात कि शास्त्र के अनुसार है या शास्त्र के विरुद्ध है, इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। एक व्यक्ति के घर में 3 दिन से भोजन नहीं बना है, पैसा नहीं है, कोने खाने का सामान नहीं है, कैसे भोजन बनाए उसका सामान नहीं है, बहुत परेशान है, तो उसको छोटा सा एक काम मिल जाता है, एक छोटी सी नौकरी मिल जाती है, दिहाड़ी मिल जाती है, और वो जाके पैसा कमा के आ जाता है। जब पैसा कमा के आता है, बनिया की दुकान पे जाता है, उससे राशन खरीदता है, सब्जी की दुकान पे जाता है, उससे सब्जी खरीदता है, और उनसे पूछता है जी कितना दाम हुआ। उसने कहा 500 रुपये दे दीजिए, उसने कहा 100 रुपया दे दीजिए। 600 रुपये वहाँ खर्च करके घर में आ गया, खाना बना, सबने खाया, सबका पेट भरा, उनकी संतुष्टि हुई, और जो पैसा कमा के लाया है उसकी भी संतुष्टि हुई। आई एम वेरी हैप्पी, आज मेरा संतोष हो गया है, फिर वो आत्मसंतुष्टि हो गई है। आई एम सेटिस्फाइड टुडे, मेरा परिवार आज सुख से रात की निद्रा लेगा, रात को सोएगा। इसी सिचुएशन में दूसरा व्यक्ति है, 3 दिन से खाना नहीं बना है, घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, पैसा कमा नहीं रहा है, दुकान पे जाता है, सामान उठाता है, चलने लगता है तो बनिया कहता साहब पैसे दे दीजिए, तो उसकी छाती पे चक्कू रख देता है, डैगर चाकू रख देता है, पैसा मांगेगा तो जान से मार दूंगा, जानता नहीं मैं मोहल्ले का दादा हूं। कार्य दोनों ने एक ही किया है, दोनों के घर में खाना बना है, दोनों के घर में सब लोग शांति से सोए हैं। आपने बिल्कुल आराम के साथ, चैन के साथ सारा कार्य किया, बट एक शास्त्र द्वारा अनुमोदित था, लीगल था, लेजिटिमेट था। दूसरा शास्त्र द्वारा अनुमोदित नहीं था, इलीगल था, इलेजिटिमेट था। दोनों तरह के कार्य हुए हैं। पहले कार्य के अंदर आपको जो है पुण्य फल की प्राप्ति होती है, दूसरे कार्य के अंदर पाप फल की प्राप्ति होती है। पहला कार्य सकाम कर्म कहलाता है, कर्म कहलाता है, दूसरा कार्य जो है विकर्म कहलाता है। अब एक तीसरा कार्य है। इन दोनों कार्यों के अंदर आपको फल भोगने के लिए शरीर चाहिए, क्योंकि फल प्राप्त होगा। अब एक तीसरा कार्य है कि आप शरीर नहीं भोगना चाहते, तो क्या कार्य करें? उदाहरण से समझिए, एक फौजी जवान ने बॉर्डर के ऊपर लड़ते हुए 10 जवान मार दिए। उसके बाद छुट्टी मिली, घर आ गया। 10 जवान मारने के उसमें बहुत अच्छा कार्य था, बहुत सारा काम था, और उसको जो है तरक्की भी मिली है, फ्लैट भी मिला है, एडवांस में इंक्रीमेंट भी मिला है, उसको सारी सुविधाएं प्राप्त हुई। अब उसके पड़ोस में झगड़ा हो गया, निपटाने गया तो उसने पिस्टल निकाली और झगड़े में आदमी को मार दिया। पुलिस आई और ले गई। जब ले गई तो उसने जो है जज के सामने जब केस के पेश हुआ तो जज से कहा कि मैंने 10 आदमी मारे थे वहां पे, तो मुझे तरक्कियां मिली, मुझे पनिशमेंट नहीं मिला, मेरा इंक्रीमेंट हुआ, महावीर चक्र मिला, ये चक्र मिला, वो चक्र मिला, सबको सुविधा मिली, और यहाँ मैंने एक आदमी को मारा है और आप मुझे फांसी लगा रहे हो या मुझे जेल में डाल रहे हो, आजीवन कारावास दे रहे हो, बहुत नाइंसाफी है। तो जज कहता है कि भाई पहला कार्य तुमने किया स्वामी के आदेश के अनुसार उसके लिए, दूसरा कार्य तुमने किया अपनी मर्जी से अपने लिए। जब स्वामी के आदेश के अनुसार करोगे तो उसका फल नहीं प्राप्त होगा, अच्छा फल मिलेगा, परंतु जब अपने लिए करोगे तो आपको फल तो प्राप्त होगा, आपको जेल जाना ही पड़ेगा। इसको हम जो है कृष्ण भावना में लगा के देखें। अगर हम अपने स्वामी हैं भगवान,
मैं सेवक, तू स्वामी, शुरू से आरतियां करते आ रहे हैं। भगवान के सेवा करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति नहीं होगी, जिससे भौतिक संसार में भौतिक शरीर भोगना पड़ेगा। परंतु अगर हम उसी कार्य को अपने लिए करेंगे तो हमें फल की प्राप्ति होगी, हमें फल भोगना पड़ेगा, उसके बिना चारा नहीं। अब भगवान कृष्ण की सेवा करने से, भगवान कृष्ण के आदेश के अनुसार कार्य करने से, भगवान तीसरे अध्याय 31वें श्लोक में कहते हैं, जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, जो मेरे आदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करता है, वह कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। वो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। भगवान दूसरे अध्याय के 39वें श्लोक में कहते हैं, निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूं, यदि तुम ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने कर्म से बंधन से मुक्त होने का तरीका बताया। अब प्रश्न आता है कि आज जो चर्चा हो रही है, आज जो चर्चा हो रही है कि जीव को किस तरीके से वापस आना है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो भगवत गीता के अंदर 8वें अध्याय के अंदर 24वां और 25वां श्लोक है। अभी जो आज चर्चा हो रही है कि पुनः वही कर्म करते हैं और वो दक्षिण मार्ग से पितृलोक को जाते हैं, उसकी चर्चा करते हैं पहले 25वें श्लोक से, और फिर थोड़ी सी चर्चा करेंगे उन लोगों की जो ठाकुर जी के धाम जाते हैं, कैसे जाते हैं। तो यहां कहा जा रहा है, धूम रात्रि तथा कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम तत्र चंद्रमासम ज्योतिर्योगी प्राप निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्र लोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी लोक पर आ जाता है। तो प्रभुपाद जी यहाँ लिखते हैं, भागवत के 33 स्कंद में कपिल मुनि उल्लेख करते हैं कि जो लोग कर्म कांड तथा यज्ञ कांड में निपुण हैं, वो मृत्यु होने पर चंद्र लोक को प्राप्त करते हैं। ये महान आत्माएं चंद्रमा पर 10,000 वर्षों तक देवों की गणना से रहती हैं और सोम रस का पान करते हुए जीवन का आनंद भोगती हैं, अंततः पृथ्वी पर लौट आती हैं। अब देखिए, इसको हम थोड़ा समझते हैं। बृहद आरण्यक उपनिषद अध्याय 6 ब्राह्मण 2 श्लोक संख्या 16, और फिर छांदोग्य उपनिषद अध्याय संख्या 5 खंड संख्या 10 और श्लोक संख्या 3 से 4, 5, 10, 5 से 10 और 6 से 7, इनमें चर्चा आई है। उस चर्चा को मैं यहाँ पे समराइज कर देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। जो भी सकाम कर्म योगी है, अर्थात जो सकाम कर्म में लिप्त है, अपने आनंद के लिए, अपनी खुशी के लिए, अपनी प्रसन्नता के लिए कार्य करता है, कर्मकांड करता है, यज्ञ करता है, अपनी प्रसन्नता के लिए करता है, भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए नहीं करता, ऐसा व्यक्ति, अब उसकी मृत्यु हुई है। अब मृत्यु हुई है तो उसकी ट्रेवलिंग क्या है? तो उसको जो है कहा है, धूम रात्रि कृष्ण क्षणमासा दक्षिणायनम पितृलोका आकाश चंद्रमा अन्न स्वर्ग आदि सुख क्षीण कर्म, इन सब पे एक एक लाइन की चर्चा है। जितने भी क्षण हैं, पल हैं, निमेष हैं, जितने भी समय के अंश हैं, चाहे वो वर्ष है, चाहे वो दक्षिणायन है, चाहे उत्तरायण है, चाहे शुक्ल पक्ष है, चाहे कृष्ण पक्ष है, चाहे वो दिन है, चाहे वो रात्रि है, चाहे प्रहर हैं, 4 प्रहर दिन के हैं, 4 प्रहर रात्रि के हैं, फिर उसमें जो है घंटे हैं, मिनट हैं, सेकंड है, सेकंड को वहां नहीं, वहां क्षण, पल, निमेष, टुटिका, इस तरह के लक्षण आते हैं। हरेक का कंट्रोल करने वाला एक देवता है, वो देवता उसे कंट्रोल करता है। हरेक को देवता कंट्रोल करता है। हरेक का अलग अलग देवता है, एक ही देवता नहीं है, अलग अलग देवता है। अब जब धूम की बात हो रही है, धूम की मतलब है, इसका अर्थ है अंधकार का देवता।
इसका जो देवता है उसका स्वरूप अंधकारमय है। पृथ्वी के ऊपर समस्त समुद्र सहित देश में अधिकार है इसका रूल है। इसके बाद रात्रि के देवता की बात आ रही है कि पृथ्वी लोक की सीमा तक इसका अधिकार है, इसका स्वरूप भी अंधकारमय है। फिर कृष्णा की बात आ रही है, कृष्ण पक्ष का देवता जो कि पूर्णिमा से लेके और अमावस तक चलता है, इसका स्वरूप भी अंधकारमय है। इसका जो रूल है वो पृथ्वी मंडल की सीमा के बाहर है, अंतरिक्ष लोक में है। और यहाँ 15 दिन का एक दिन होता है मनुष्यों का। मनुष्यों के 15 दिन होते हैं, उनका एक दिन होता है। और मनुष्यों की 15 रात्रि होती है तो उनकी एक रात्रि होती है। यही जो है हम दक्षिणायन, उत्तरायण, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की बात करते हैं। खणमासाक दक्षिणायनम, दक्षिणायन का देवता जो है उसका स्वरूप भी अंधकारमय है। अंतरिक्ष के लोक के ऊपर के लोक इसका हमारे 6 महीने इसके एक दिन के बराबर है, हमारे 6 महीने इसकी रात्रि के बराबर है। इसीलिए उत्तरायण 6 महीने का होता है और दक्षिणायन 6 महीने का होता है, परंतु उनके लिए एक दिन है और एक रात्रि है। जैसे कि अभी उत्तरायण चल रहा है तो ये 14 जनवरी से आरंभ हुआ है और जुलाई के अंदर 14-15 के आसपास समाप्त होगा। इसी तरह जो है इसकी रात्रि जो है जुलाई के 15 से 14-15 से स्टार्ट होगी और फिर जाके जनवरी की 13 को समाप्त होगी। पितृलोक, पितृलोक जो है वो 2 प्रकार के हैं। एक पितृलोक है जो कि नीचे नरक लोक के पास है, पाताल लोक के पास है, और दूसरा पितृलोक है जो कि अंतरिक्ष के पास है। उस पितृलोक का देवता अलग है, आकाश का देवता अलग है, चंद्रलोक का देवता अलग है। चंद्रलोक जो है सूर्यलोक से ऊपर है, स्वरूप शीतल है, प्रकाशमय है, इसलिए इसको ज्योति के नाम से पुकारा गया है। और इसके बाद है अन्न, स्वर्गादि सुख, क्षीण कर्म, और ये सारा प्रोसेस है। अब देखिए, जब जो है चंद्रलोक में पहुंच जाता है जीव, ये सारा ट्रैवल करते हुए, और इसमें एक बात समझने वाली है, तो एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति जो है वो सकाम कर्मी है, वो यज्ञ भी करता है, सकाम कर्म भी करता है, अपने आनंद के लिए कार्य करता है, या वो बदमाश है, लुच्चा है, लफंगा है, वो हर प्रकार की चीज है, परंतु उसकी मृत्यु इस उत्तरायण में हो जाती है। तो क्या वो भगवान के धाम चला जाएगा? तो उत्तरायण वाले जाते हैं। उसको जो है दिन के अंदर मरता है, रात में नहीं मरता है, तो क्या उत्तरायण तो भगवान के धाम चला जाएगा? नहीं। इसका प्रोसेस क्या है कि जब एक व्यक्ति जो उसके कर्म जो है उसको इसी प्रोसेस में लेके आना है, उसको लौट के शरीर धारण करना है, और वो अगर उत्तरायण में मर जाता है तो उत्तरायण का देवता उसके कर्मों के अनुसार, जो मतलब जो फैसला हो गया है यमलोक में, उसके अनुसार उत्तरायण का देवता उसको दक्षिणायन आने तक अपने पास रखता है और दक्षिणायन को हैंड ओवर करता है। अगर उसकी मृत्यु जो है दिन में हो जाती है तो दिन का देवता जो है रात्रि के देवता को हैंड ओवर करता है और फिर वो रात्रि वाले प्रोसेस में चलना शुरू हो जाता है। मतलब उसका जो प्रोसेस है वो कैरी फॉरवर्ड है, हैंडिंग ओवर है। इसी तरह अगर कोई भक्त है जिसको धाम जाना है, उसके कर्म जो है धाम जाने के लायक है, और मृत्यु रात्रि में हो जाती है, मृत्यु कृष्ण पक्ष में हो जाती है, और मृत्यु जो है अंधकार में होती है, मृत्यु उसकी दक्षिणायन में होती है, तो क्या होगा? क्या वो भगवान के धाम नहीं जाएगा? नहीं। रात्रि का देवता उसको दिन के देवता को हैंड ओवर कर देगा। जो कृष्ण पक्ष का देवता है शुक्ल पक्ष के देवता को हैंड ओवर कर देगा। दक्षिणायन का देवता जो है वो उत्तरायण के देवता को हैंड ओवर कर देगा, उस प्रोसेस में आ जाएगा, वो प्रोसेस चलना शुरू हो जाएगा। अब आती है कि जब वो चंद्रमा की पास चंद्रलोक में चला जाता है, चंद्रलोक में जाता है, तो उसको जो है उसके बाद वो वहां से लौटता कैसे है, जैसे प्रभुपाद ने लिखा कि वहां से वो अन्न के रूप में आता है। इस अन्न को देवतागण भक्षण करते हैं। पहले स्टेट है देवतागण भक्षण करते हैं, ऐसा उपनिषद में उल्लेख है। जब वो देवतागण भक्षण करते हैं तो उसको जो है स्वर्ग आदि सुख मिलते हैं। मतलब इसने जो है देव योनि प्राप्त कर ली है, भक्षण कर रहा है इसने देवतागण का मतलब हो गया कि ये जीव जो है सकाम कर्म करने के बाद, सकाम कर्म योगी होने के बाद, यज्ञ करने के बाद, यज्ञ आदि अनुष्ठान करने के बाद, चूंकि इसे जो है पुण्य लोक में जाना है,
इसको जो है स्वर्ग में जाना है तो इसको जो अन्न मिलता है वो अन्न मिला, स्वर्ग आदि सुख भोगे, और या चंद्रलोक के निकट जो लोक हैं, स्वर्गलोक एक नहीं है कई हैं, उसके अंदर जो है इसको एक स्वरूप प्राप्त हो जाता है, वहां पे रहता है। उसके बाद जब वो कर्मफल क्षीण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, अब उसको फॉल डाउन होना है। अब फॉल डाउन कैसा है कि चंद्रमा से आता है आकाश में, आकाश से लाता है वायु में, वायु से आता है धूम के आकार में, बादल में, उसके बाद वर्षा में, उसके बाद फिर अन्न में आ रहा है। फिर अन्न के बाद पुरुष ग्रहण करता है तो वीर्य बनता है, वीर्य जो है स्त्री में सींचा जाता है, और फिर कर्म के अनुसार उसको ब्रह्मा जी शरीर प्रदान करते हैं, उसको योनि मिलती है कर्मों के अनुसार। ये उसका प्रोसेस है कि उसको इस संसार में लौट कर कैसे आना है। अब आती है चर्चा, दूसरी चर्चा कर लेते हैं हम थोड़ी सी, कि किस तरह से जीव जो है वो इस मार्ग पे नहीं चलता। 24वें श्लोक में कहा गया है, अग्नि ज्योति अहा शुक्ल षड मासा उत्तरायणम तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्म विद जना। जो परम ब्रह्म के ज्ञाता है वह अग्निदेव के प्रभाव में, प्रकाश में, दिन के शुभ लक्षण में, शुक्ल पक्ष में जब सूर्य उत्तरायण होता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस परम ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। अर्थात अब उनको जो है जाना है ठाकुर जी के धाम। तो छांदोग्य उपनिषद में चौथा 4.15.5, 5.10.1-2, बृहदारण्यक में 6.2.15 इसमें जो है उल्लेख मिलता है कि ज्योतिर्पद अग्नि का विशेषण है, अग्नि पद के अभिमानी देवता, और उपनिषद में इसे अर्ची के नाम से पुकारा गया है। स्वरूप दिव्य है, प्रकाशमय है, पृथ्वी के ऊपर समुद्र सहित सब देश में अधिकार है। शुक्ल मार्ग में सबसे पहले अग्नि का अधिकार होता है। नंबर 2, उत्तरायण के मार्ग में जाने वाले योगी का दिन के देवता से संबंध करा देते हैं। जिसको उत्तरायण के मार्ग में जाना है उसका जो है दिन के देवता से कनेक्शन कर दिया। अब उसके बाद पृथ्वी लोक की सीमा तक इनका चार्ज है। ये आकाश में पृथ्वी लोक से वायुमंडल तक जाते हैं और इनका स्वरूप भी अधिक प्रकाशमय है। अब इसके बाद शुक्ल के आगे, शुक्ल के अंदर स्वरूप जो है दिन के देवता से अधिक प्रकाशमय है। भूलोक की सीमा से अंतरिक्ष तक है, वही 15 दिन का एक दिन और 15 नाइट का एक रात। अब इसके बाद है उत्तरायण, क्षण मासा मतलब 6 मास की बात हो रही है। इसका स्वरूप और अधिक प्रकाशमय है। 6 महीने में सूर्य उत्तरायण की ओर रहता है। अंतरिक्ष लोक से ऊपर के लोकों तक इसका 6 महीने, हमारे 6 महीने इनके एक दिन के बराबर है, और हमारे 6 रातें इनकी एक रात के बराबर। उसके बाद आता है संवत्सर। संवत्सर मतलब ईयर, एक साल, एक वर्ष। संवत्सर के देवता को हैंडओवर करते हैं। उसके बाद जो है जो वायु का देवता है उसको हैंडओवर करते हैं। उसके बाद सूर्य लोक के देवता को हैंडओवर करते हैं। फिर चंद्रलोक के देवता तक जाता है जो कि सूर्य लोक से ऊपर है। उसके बाद विद्युत के देवता को जाता है, और फिर वो ब्रह्मलोक चला जाता है। ब्रह्मा जी के साथ ब्रह्मलोक के अंदर रहता है। जब उसके कर्म जो है, उसके कार्य जो है, सेवा पूजा अर्चना बिल्कुल परफेक्ट हो जाती है, तब वो वहां से भगवान के धाम को प्रस्थान कर जाता है। देन अब इसके बाद ये चर्चा आती है कि व्यक्ति का उद्देश्य भगवत प्राप्ति होना चाहिए। उद्देश्य होना चाहिए भगवान की प्राप्ति। उद्देश्य भौतिक भोगों को भोगने का नहीं होना चाहिए, परंतु जब उद्देश्य जो है भगवत प्राप्ति है, परंतु कहीं ना कहीं कोई लीकेज हो जाती है, कहीं ना कहीं जो है वो विचलित हो जाता है, कहीं ना कहीं परेशान हो जाता है। मतलब सुख भोग की जो सूक्ष्म वासना है, जो सटल डिजायर है, वो नहीं मिटी। अब ऐसा व्यक्ति कि भोगों की वासना नहीं, न ब्रह्मलोक में भोगों की, परंतु अंत काल में ध्यान से विचलित हो गया। ब्रह्मलोक जाने की बात डिजायर नहीं है, भोगों को भोगने की भी डिजायर नहीं है, परंतु अंत काल में विचलित हो गया है। तो ऐसा असफल योगी है
वो योगियों के कुल में जन्म लेता है। 6ठे अध्याय में इसका चर्चा आती है। अब दूसरा स्टेप कि उसे जो है मुक्ति प्राप्त करनी है, तो ब्रह्मलोक के मार्ग से ट्रेवल करता है। तो ब्रह्मलोक में जब जाता है तो ब्रह्मलोक में रहने के बाद जो सूक्ष्म वासना होती है वो भी समाप्त हो जाती है। सूक्ष्म डिजायर, सटल डिजायर भी समाप्त हो जाती है। अब ऐसा व्यक्ति अगर बाई चांस सांसारिक सुख भोग की कामना जिसमें न मिटी हो, वो योग से विचलित हो गया है, ऊपर ब्रह्मलोक तक नहीं गया है, तो इसको स्वर्ग आदि लोकों तक ही रहता है, उससे ऊपर नहीं जा पाते। तो शुद्ध श्रीमान के घर में जन्म होता है, वहां फिर साधक बनता है, साधना करता है, फिर मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो यहाँ जो है कर्म बंधन की जो चर्चा हो रही है, कर्म बंधन के अंदर इन श्लोकों में आप यही पाएंगे कि किस तरह से वो जीव वापस आता है और किस तरह से भगवान के धाम जाता है। अगले श्लोक में भी चर्चा हो रही है कि जब कर्मफल चुक जाते हैं तो लौट कर इस संसार में आ जाता है। अब सवाल ये है, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कुछ क्षणों के लिए, 5 मिनट हैं हमारे पास, कि किस तरीके से हम जो है भगवान के धाम को प्राप्त कर सकते हैं इजीली। 2 चीजें देखिए इंपॉर्टेंट है। 2 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 2 चीजें। एक चीज है कि आप चाहते हो भगवान के धाम जाना, उसके लिए आपके पास तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए। वेरी 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 स्ट्रॉन्ग डिजायर, तीव्र उत्कंठा। उस तीव्र उत्कंठा के साथ जो चीज अटैच होती है वो होती है भगवान की मर्सी, दया। हम लोग शब्द इस्तेमाल करते हैं, भगवान की कृपा हो गई है, भगवान की दया नहीं कहते, भगवान की कृपा है, आपकी कृपा है, प्रभु जी आपकी कृपा है, भगवान की कृपा है। बहुत अंडरस्टैंड करना है कि फर्क क्या है दया में और कृपा में। कि कृपा किसे कहते हैं और दया किसे कहते हैं, दोनों में भेद क्या है। कृपा क्या है और दया क्या है, इसको एक एग्जाम्पल से समझिए। एक व्यक्ति जो है उसके पास भौतिक संसार के अंदर रहने की सुख सुविधा या साधन नहीं है, वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरे को कुछ चीजें ऐसी मिल जाए कि मैं संसार में आराम से रह सकूं। तो भगवान देखते हैं इसके पास कुछ नहीं है, इसको बड़ी प्रार्थना कर रहा है, सकाम कर्म में लिप्त है, मेरे साथ जुड़ा हुआ है, मेरे दर्शन को आता है, मेरी पूजा करता है, मेरी अर्चना करता है, मेरे लिए मिष्ठान लेके आ। मतलब भगवान उस पर दया कर देते हैं, अच्छा जाओ तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें ये मिल जाएगा। जो तेरी डिजायर है भौतिक भोग को भोगने की, उसको मैं फुलफिल कर देता हूं। कंपैशन हुआ, करुणा जागी, आपने उस पर दया करी, भगवान ने दया करी। जैसे आप भी है, किसी व्यक्ति के पास कंबल नहीं है तो आप कंबल दे देते हो, स्वेटर नहीं है स्वेटर दे देते हो, मतलब आप उसको सामान सप्लाई कर देते हो जिससे वो जीवन में रह सके। परंतु भगवान कृपा कब करते हैं? कृपा 10वें अध्याय में भागवत 10वें स्कंद के भागवत में उल्लेख आता है कि भगवान उस व्यक्ति को अकिंचन बना देते हैं। अकिंचन, कि अब उसके पास कोई रास्ता नहीं है मेरी पूजा अर्चना के सिवाय, अकिंचन है, कुछ है ही नहीं उसके पास। तो वो व्यक्ति के ऊपर भगवान की कृपा है कि अपने धाम आने का प्रोविजन कर देते हैं, अपने धाम में उसको बुलाने का प्रोविजन कर देते हैं। तो ये भगवान की कृपा है कि आपसे सब सुख सुविधाएं छीन लेते हैं, उसे भगवान की कृपा कहते हैं। आपको सुख सुविधाएं मिलती रहती हैं, भौतिक संसार में रहने की, भोगने की तो दया है, और भौतिक संसार में रहने की सुख सुविधाएं आपसे छीन ली जाती हैं, परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाती हैं, सिचुएशंस अनवारंटेड, अनसक्सेसफुल, अनफेवरेबल हो जाती हैं। इसका मतलब है अब आप जो है भगवान के धाम जाने को तैयार हैं। जैसे कि कहा है, दुख में सुमिरन सब करें। मतलब जब दुख होता है, कष्ट होता है, फिर भगवान याद आते हैं, फिर भगवान की तरफ आपका मुख हो जाता है,
फिर आप भगवान के रास्ते पे चलने का प्रयास करते हैं, वो भगवान की कृपा है। अब इंटेंस डिजायर चाहिए और भगवान की कृपा चाहिए कि आपकी डिजायर को फुलफिल करें। अब वो इंटेंस डिजायर कैसे फुलफिल होगी, भगवान की कृपा कैसे मिलेगी, हम इंटेंस डिजायर के लिए हमें डिजायर के क्या क्या पार्ट्स हैं, हमें क्या क्या करना पड़ेगा, इंटेंस डिजायर कैसे फुलफिल करनी पड़ेगी, इसकी चर्चा करेंगे अगली बार। आज इतना ही। किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकता है। थैंक यू वेरी मच। बताइए। कृष्ण प्रभु जी, यस लोगों, लेक्चर बहुत अच्छा था आपका। और मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम सोचते हैं कि भगवान को प्लीज करना ये इंटेंट डिजायर रहता है, पर फिर भी जो आपने बोले सटल एंजॉयमेंट का, क्योंकि कर्ता भावना शायद बना रहता है, तो इसलिए हम यद्यपि इच्छा करते हैं कि भगवान को ही प्लीज करें, फिर भी उसका रिएक्शन मिलता रहता है। मतलब क्योंकि अगर केवल भगवान को प्लीज करें तो ये अगर रियल डिजायर होता तो हम एकदम फ्री हो जाते, पर फिर भी कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलता रहता है। ये हो सकता है कुछ कर्तापन है, या मतलब इसको कैसे करना है एग्जैक्टली? देखिए प्रभु जी, हम रियली भगवान को प्लीज करें। देखिए साधना के अंदर जो हम प्रैक्टिस करते हैं उसके अलग अलग स्टेप्स हैं। उस अलग स्टेप्स के अंदर जब आपकी इंद्रियां का इंद्र विषयों से वियोग नहीं होगा, तब तक आपके अंदर चाहे ऊपर से आप जो मर्जी करिए, सटल डिजायर बनी रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं उनसे आपको अनअटैच्ड रहना है। राग और द्वेष से मुक्ति प्राप्त करनी है। जब राग से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, अटैचमेंट से मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, आप डिटैच हो जाओगे, तो आपकी सटल डिजायर्स समाप्त हो जाएगी। अब देखिए भगवान भगवत गीता के अंदर क्या लिखते हैं? आपूर्यमानम अचल प्रतिष्ठम समुद्रम अपप्रमंशी यद्वता तद्वता सर्वे तद्वता ये कामा यम प्रवृत्ति सर्वे स शांति आपनोति न काम कामी। जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं के निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, जो सदैव स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है, दूसरा नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता हो। अगले श्लोक में कहते हैं विहाय कामान ये सर्वान पुमान चरती निष्प्रह है निर्मम निरंकार सह शांति में अधिगच्छति। जिस व्यक्ति ने इंद्र तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है, जिसने सारी ममता त्याग दी है, जो अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। देखिए दो बातें बताई। जैसे एग्जाम्पल दिया है कि नदियां समुद्र में जाती हैं, पर समुद्र जो है विचलित नहीं होता है, समुद्र डिस्टर्ब नहीं होता है। इस तरह इच्छाएं आती रहती हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, आप तभी शांति प्राप्त करोगे। ऐसा व्यक्ति नहीं है कि इच्छा आएगी और उनको फुलफिल करने का प्रयास करेगा, तो वो जो है सफल नहीं है, फेल है। पर आगे कहते हैं कि जिसने सारी ममता त्याग दी है, ये मेरा है, मैंने किया, मैं इंचार्ज हूं, मैं इसका मालिक हूं। रूप गोस्वामी क्या लिखते हैं? पद प्रतिष्ठा विनिर्मुक्तम, भक्ति रसामृत सिंधु में, कि आपको पद और प्रतिष्ठा से मुक्ति प्राप्त करनी है, छोड़ देना है। हमारे यहाँ क्या हो रहा है कि पद मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, तो उसको मेंटेन करने के लिए इच्छा जागृत होती है कि मेरा पद ना छिन जाए, मेरी इज्जत, मेरी प्रतिष्ठा, मेरा सम्मान वो बना रहना चाहिए। वो जो चीज है, वो जो एक सटल डिजायर है, पद प्रतिष्ठा को हम छोड़ नहीं पाते। अगर मुझे किसी चीज का इंचार्ज बना दिया गया है
तो मेरे में एक ईगो आ जाएगा, अहंकार आ जाएगा। यस, आई एम द मास्टर, आई एम द मास्टर, मैं भक्ति वृक्ष इंचार्ज हूं, मेरे नीचे 50 आदमी हैं, मेरे नीचे 100 आदमी हैं, मेरे नीचे 10 आदमी हैं। वो जो एक पद मिल गया, उसकी जो प्रतिष्ठा है, अब मैं उसको मेंटेन करना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू मेंटेन इट, आई वॉन्ट टू कीप इट मेंटेन्ड। वो पद प्रतिष्ठा से छुटकारा नहीं मिला, तो क्या है कि आपके पास ममता भी है और आपके पास अहंकार भी है। पर जब तक ममता और अहंकार को त्यागा नहीं जाएगा, तब तक, और साथ में विषयों का इंद्रियों से वियोग नहीं होगा, संयोग, अनअटैच्ड। बगल में आपके आदमी बैठा है, कुछ बातें कर रहा है, देखिए राइट साइड में घूम के देखिए। मैं आपसे पूछता हूं, आपने सुना कि उसने क्या बोला? मैंने नहीं सुना। क्यों? मेरा इंटरेस्ट नहीं। आपने अनसुना कर दिया, बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड, यू हैव नॉट हर्ड इट। आपने उसको सुना नहीं है, आप अनअटैच्ड हो, मतलब आपके कान का उस वाणी से कोई अटैचमेंट नहीं हुआ है, आप उसके साथ अपने आप को अटैच नहीं किए हो, मतलब आप अनअटैच्ड हो, लिप्त नहीं हुए उसके साथ। आपकी आंखों ने आपको फील हुआ कदमों की आहट है, कदमों की आहट से आपको पता लगा एक व्यक्ति आगे किसी से यहाँ बैठा है, भक्त बात करना चाहता है, पर आपका कंसर्न नहीं है कौन आया कौन नहीं आया, क्या बात हुई क्या नहीं हुई, ना आंखों ने ध्यान दिया ना कान ने ध्यान दिया। ये ऐसी अटैचमेंट जो है आपकी, वो बाकी चीजों से भी छूटनी चाहिए। जब आप अनअटैच्ड हो जाएंगे कि भगवत गीता में क्या लिखते हैं भगवान, क्या कह रहे हैं? जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी, तब तुम सुने हुए तथा सुनने योग सभी के प्रति अन्य मनसक हो जाओगे। अन्य मनसक, नॉट इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका इंटरेस्ट समाप्त हो जाएगा, तब सटल डिजायर समाप्त होगी, तो नहीं समाप्त होगी। अभी सटल डिजायर तो हैं, अभी सटल डिजायर हैं, वो सटल डिजायर को समाप्त करना आवश्यक है। तो इंटेंस डिजायर जो है भगवान के धाम जाने की होनी चाहिए। अब धाम कैसे जाएंगे आप? व्हाट इज द प्रोसेस? वो जो धाम जाने का प्रोसेस है, धाम कैसे जाना है, इसकी चर्चा कभी अगली बार मैं आऊंगा, अगर बाई चांस आया, प्रभु जी ने परमिशन दिया, इनवाइट किया, तो फिर मैं आपसे इसकी चर्चा करूंगा कि किस तरीके से आप धाम जाने में सफल हो सकते हैं, किस तरह से। उसके लिए हम जो कर रहे हैं, क्या वो एनफ है? क्या वो एनफ है या एनफ नहीं है? हमें किस तरीके से उसको जो है करना है, क्या वो हमारे लिए एनफ है या हमारे लिए एनफ नहीं है, इस बात की चर्चा करनी है। वी हैव टू टॉक ऑन दैट। और बताइए प्रभु जी। थैंक यू भैया, नेक्स्ट टाइम भी प्रयास करेंगे, जल्दी बुलाएं। थैंक यू प्रभु, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑनलाइन डिवोटी और यहाँ पे उपस्थित हैं, सभी मुझे धन्यवाद करेंगे बाय चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे,